गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट वीडियो में हमने आपको निगेटिव सेंटेंस बताए थे। अब हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताने जा रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स होते हैं, एक जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, दूसरे जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो पहले हम आपको हेल्पिंग वर्ब वाले बताएंगे। हेल्पिंग वर्ब वाले में एक्टिव वाइज में हम लोग क्या रूल लगाते हैं। पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट नॉट, अगर सेंटेंस में दिया होगा तो लगाएंगे, अगर नहीं दिया है तो नहीं लगाएंगे। फिर मेन वर्ब लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। अगर हम इसी का पैसिव वाइज बनाएं तो जैसे हम लोग अफर्मेटिव में क्या करते थे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करते थे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते थे, वैसे ही इसमें भी रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, सब्जेक्ट की जगह हम लोग क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे, लेकिन सब्जेक्टिव केस में अगर प्रोनाउन होगा, नॉट सेंटेंस में अगर होगा तो लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड, फिर बाय लगा के सब्जेक्ट लिखेंगे, कौन से केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, प्लस क्वेश्चन मार्क। आइए एग्जांपल देखते हैं। हैव यू स्टोलन द बैग। यहाँ पर हैव है ये, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हमारा। यू क्या है, सब्जेक्ट है। स्टोलन मेन वर्ब, द बैग हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर यू हमारा पहले सब्जेक्ट था, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आई, हैव आई, क्योंकि यू हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है। अब हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा, द बैग हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो द बैग के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज़ आएगी। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, पैसिव वाइज में हैज़ बीन या हैव बीन। तो यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ नहीं आती है, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हैज़ लिखेंगे, फिर जो हमारा सब्जेक्ट बन रहा है वो लिखेंगे हैज़ द बैग बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन बाय यू, प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है इज़ ही कॉलिंग यू टुडे। तो यहाँ पर हमारा देखिए इज़ है, यानी प्रेजेंट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। ही हमारा सब्जेक्ट है, नॉट निगेटिव वर्ड है, यू हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, टुडे क्या है, यहाँ पर अदर वर्ड किया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा, यू बनेगा, तो यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर आएगी। तो यहाँ पर क्या हम लोग यूज़ करेंगे, आर, फिर हमारा सब्जेक्ट बन रहा है यू, फिर निगेटिव वर्ड है तो सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, निगेटिव वर्ड लिखेंगे, आर यू नॉट, फिर दूसरी हेल्पिंग वर्ब बीइंग, आर यू नॉट बीइंग, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, अदर वर्ड टुडे बाय, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो क्या हो गया, आर यू नॉट बीइंग कॉल्ड टुडे बाय हिम। नेक्स्ट हमारा है जब क्वेश्चन वर्ड पहले हो। जब क्वेश्चन वर्ड पहले होगा तो हम लोगों का पैसिव वाइज में क्या रूल लगेगा, पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। पैसिव वाइज में अब हम इसका रूल बनाएंगे तो क्या बनेगा, क्वेश्चन वर्ड की जगह क्वेश्चन वर्ड ही रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, बस यहाँ पर सब्जेक्ट था तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट कर देंगे, लेकिन कौन से केस में, सब्जेक्टिव केस में। अगर नॉट दिया है सेंटेंस में तो नॉट लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड, बाय लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में, प्लस क्वेश्चन मार्क। पूरा वही रूल है जो हेल्पिंग वर्ब में लग रहा था, बस इसमें क्या स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड ऐड हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ हैज़ ही सॉल्व दीज क्वेश्चंस। यहाँ पर देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या था, यहाँ पर ही था, ही के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आई, हैज़ आई है। हाउ हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, हैज़ क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, सॉल्व क्या हो गई, मेन वर्ब, दीज क्वेश्चंस क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर देखिए दीज क्वेश्चंस है, यानी बहुत सारे क्वेश्चंस की बात हो रही है, तो यानी सब्जेक्ट हमारा अब क्या बनेगा, प्लूरल फॉर्म में बनेगा। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन वर्ड की जगह हमने क्वेश्चन वर्ड लिखा हाउ, अब दीज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्या आएगा, यहाँ पर हैव आ जाएगा। तो हाउ हैव दीज क्वेश्चंस बीन, प्रेजेंट परफेक्ट था तो हैज़ बीन या हैव बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉल्व, फिर बाय लगा के ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हाउ हैव दीज क्वेश्चंस बीन सॉल्व बाय हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वेयर विल मोहन नॉट राइट एन एसे। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है, विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब, मोहन सब्जेक्ट, नॉट दिया है निगेटिव वर्ड, राइट मेन वर्ब, एन एसे हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड की जगह क्वेश्चन वर्ड लिखा वेयर, फिर यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, एन एसे, एन एसे के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब विल आ गई, एन एसे,
फिर नॉट हमारा दिया था, नॉट लिखेंगे। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, विल बी या शैल बी हो जाती है, तो नॉट के बाद भी लगाएंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय मोहन, तो वेयर विल एन ऐसे नॉट बी रिटन बाय मोहन। उसके बाद ये हमने यहाँ पर फिर से एग्जाम रूल लिखकर हमने आपको एक्सरसाइज बताने की कोशिश की है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अभी हमने बताया आपको कि पैसिव वॉइस में पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अगर नॉट दिया है तो नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड, बाय लगाकर सब्जेक्ट। जब ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, क्वेश्चन वर्ड से जब स्टार्ट होंगे तो क्या लिखेंगे पैसिव वॉइस में, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, नॉट अगर दिया है तो लगाएंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड, फिर बाय लगा के सब्जेक्ट। इज सोहन राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पर हमारा क्या है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है, राइटिंग मेन वर्ब, इज हमारे क्या है हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ सोहन क्या है सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर प्लस बीइंग हो जाती है। तो अ लेटर के अकॉर्डिंग हमने क्या लिखा, यहाँ पर इज लिखा, इज अ लेटर, फिर दूसरी हेल्पिंग वर्ब बीइंग लगाई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, बाय लगा के सोहन, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय सोहन। हैव यू स्टोलन द बैग, तो यहाँ पर हैव क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब, यू क्या है सब्जेक्ट, स्टोलन क्या है मेन वर्ब, द बैग क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर द बैग हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो द बैग के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, हैज़ द बैग बीन स्टोलन बाय यू। उसके बाद वेयर इज वाई शीला डूइंग हर होमवर्क टुडे, अब यहाँ पर वाई क्वेश्चन वर्ड, इज हेल्पिंग वर्ब, शीला मेन वर्ब, डूइंग मेन वर्ब, सॉरी इज हेल्पिंग वर्ब, शीला सब्जेक्ट, डूइंग मेन वर्ब, हर होमवर्क हमारा क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, टुडे क्या है अदर वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड की जगह क्वेश्चन वर्ड वाई, अब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है, हर होमवर्क। हर होमवर्क यहाँ पर हमारा क्या है, ये हर होमवर्क पॉसेसिव केस में आया इसलिए ये चेंज नहीं करेंगे। वाइज हर होमवर्क, फिर दूसरी हेल्पिंग वर्ब बीइंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, डन लगाएंगे, फिर अदर वर्ड टुडे बाय शीला, वाइज हर होमवर्क बीन डन टुडे बाय शीला। उसके बाद वेयर इज ही नॉट बीटिंग यू, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है वेयर है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा, यू बनेगा, तो यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे हम लोग, आर लगाएंगे, आर यू, फिर नॉट सेंटेंस में दिया था, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, फिर दूसरी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, वेयर आर यू नॉट बीइंग, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटेन बाय, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो क्या सेंटेंस बन जाएगा, वेयर आर यू नॉट बीइंग बीटेन बाय हिम। उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दी है जो आपको सॉल्व करनी है अपनी कॉपी में। यहाँ पर हमने आपको 15 सेंटेंस दिए हैं, 15 सेंटेंस ये आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करने हैं। इसकी पिक हम आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे।